दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर बीजेपी ने कल एक स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जारी कर एक बड़ा दावा किया था कि मंत्री मनीष सिसोदिया को कमीशन दिया जाता था। और इस स्टिंग ऑपरेशन में जिस शख्स के होने का दावा किया जा रहा है वो शराब घोटाले में आरोपित नंबर 13 यानी सनी मारवाह का पिता कुलविंदर मारवाह है। और बीजेपी के इस दावे के बाद टाइम्स ऑफ भारत ने इस मामले में अभी आरोपियों का पक्ष जानने के लिए सबसे बड़ी पड़ताल शुरू की है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हमारे सहयोगियों ने आरोपियों के घर पहुंचकर उनसे इस पूरे घोटाले पर बात करने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात यह कि ना तो आरोपित अपना पक्ष सामने रखने आए और ना ही उनके परिवार का कोई शख्स कैमरे के सामने आने को तैयार हुआ। कुछ जगह आरोपियों ने घर के दरवाजे नहीं खोले तो कुछ आरोपियों के घरों पर सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि वो बात करने को तैयार नहीं। लेकिन सवाल यह है कि इस स्टिंग ऑपरेशन के तुरंत बाद सभी आरोपित अचानक से गायब क्यों हो गए और अपनी बात रखने के लिए भी सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। इस वक्त मैं जोरबाग के मकान संख्या 207 पे मौजूद हूं और जो समीर महेंद्रू जो सीबीआई की जो लिस्ट अभियुक्तों के उसमें 8वें नंबर पे जो नाम है वो देखिए कि वो यही आवास है जो आप साफ तौर पर पढ़ सकते हैं कि महेंद्रू 207 जोरबाग। ये जो आप देख रहे हैं ये उन्हीं का घर है जिनका सीबीआई के जो अभियुक्तों की लिस्ट है उसमें 8वें नंबर पर उनकी पूरी वो लिस्ट है। और इनके जो है फिलहाल ऐसा बताया जा रहा है कि अपने घर में नहीं है, लेकिन ये देखिए कि जो इंडो स्पिरिट ग्रुप जो था जिन्हें वो ठेका मिला था उनका ये आवास ये देखिए अभी फिलहाल जो है यहाँ पे हम एक बार बेल बजा करके भी देखने की कोशिश करते हैं कि कोई है कि नहीं है और क्या रिस्पॉन्ड आता है। ये देखिए कि हमने बेल बजाया और पहले भी हमने बेल बजाया था लेकिन अंदर से किसी तरह का रिस्पांस नहीं मिल रहा है। देखिए साफ तौर पर कि ये महेंद्रू 207 जोरबाग है, लेकिन मैं लगातार बेल बजा रहा हूँ, कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है। और जो है ये बता सकते हैं कि कहाँ है समीर महेंद्रू? पता नहीं है कहाँ गए हैं। कब से गए हैं? अब हम तो नाइट में आए हैं जी, वो दिन वाले आपको बताएं कि वो आए नहीं अभी। दिन वाले कहाँ है? कोई है टीम आपकी दिन वाली? वो चले गए, सब चले गए। तो कोई है जो अंदर मुझसे बात कर सके? अभी तो कोई नहीं। अगर एक बार आप किसी से बात करें, क्योंकि मैं बेल बजा रहा हूँ, अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है मुझे। नहीं तो कोई है ही नहीं तो कैसे होगा? अंदर घर पे अभी कोई नहीं है, बस आप लोग यहाँ पे पहरा दे रहे हैं। तो मैं आया, शायद कोई आए हैं। आप यहीं रहते हैं क्या? मैं टाइम्स नाउ भारत से हूँ। ये कह रहा हूँ कि जो समीर महेंद्रू हैं जिनका जो सीबीआई के जो लिस्ट है अभियुक्तों के उसमें 8वें नंबर पे है, तो वो कहाँ है फिलहाल? आप ये बंद कर दो नहीं, आप प्लीज़ बताइए ना। नहीं, आप बंद कर दीजिए। नहीं, आप प्लीज़ बताइए कि कहाँ है। क्योंकि आप अंदर से आ रहे हैं तो कुछ है पता ही कहाँ है वो। नहीं, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहूँ प्लीज़। हाँ ठीक है। तो देखिए कि मैं जो है 207 नंबर पे मौजूद हूँ जोरबाग में और मैं लगातार जो है बेल बजा रहा हूँ, लेकिन अंदर से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। जबकि अंदर से एक शख्स हैं जो निकलते हैं जिनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ तो वो साफ तौर पर मना करते हैं कि मैं इस पर कोई बात नहीं करना चाहूँगा। जबकि हमने जब सिक्योरिटी गार्ड से पूछने की कोशिश की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि वो फिलहाल अपने घर पर नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील सूर्यवंशी के साथ प्रीत कुमार, टाइम्स नाउ भारत। सवाल पूछे जा रहे हैं लेकिन जवाब नहीं दिए जा रहे हैं। शराब घोटाले में 19 अगस्त को जब मनीष सिसोदिया के दिल्ली के घर रेड हुई थी, उसी दौरान लखनऊ को ओमैक्स हाइट में भी सीबीआई की रेड हुई थी और यहां पर मनोज राय नाम के शख्स रहते हैं जो सीबीआई की एफआईआर में आरोपित नंबर 6 हैं। लेकिन जब टाइम्स नाउ भारत की टीम ओमैक्स हाइट पहुंची तो पता चला कि मनोज राय ने घर बदल लिया है। दिल्ली के आबकारी घोटाले में सीबीआई की एफआईआर में एक नाम दर्ज है मनोज राय का, जो कि आबकारी कंपनी के पूर्व कर्मचारी हैं। लखनऊ के ओमैक्स हाइट में यहाँ पर जो फ्लैट नंबर 1003 है वो उसमें रहा करते हैं। सीबीआई की टीम भी यहाँ पहुँची थी। गार्ड साहब 1003 में हमें जाना है। 1003 में फ्लैट वो किसका है? आप अपनी लिस्ट में देख के बता दीजिए 1003 किसका है। नए हम लोग ना। अच्छा, ये तो वो सारा डेटा रहता है ना, कौन रेजिडेंट कहाँ का है, वो डेटा तो रहता है भले। डेटा वो यहाँ नहीं है। अच्छा, डेटा वो जो पुराने हैं जिनमें उनके हाँ, तो उसी में पुराने जो है वो तो यहाँ रहता होगा ना। तो हम लोग जा सकते हैं वहाँ पे? ऑफिस में रहता नीचे। हम लोग जा सकते हैं वहाँ पे? एक बार पूछ लीजिए 1003 में। तो यहाँ पे जो गार्ड हैं उनसे बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं। गार्ड साहब आएंगे, हम लोग ऐसे जा सकते हैं ना? ऐसे नहीं तो यार एक बार आप गार्ड साहब एक बार पूछ लीजिए फ़ोन करके उनसे।
एक बार फ़ोन मिला लीजिए। तो ये ओमेक्स हाइट है, यहाँ पर मनोज राय जो आबकारी कंपनी में कर्मचारी हैं वो रहते हैं। सीबीआई की टीम भी और कुछ दिन पहले यहाँ पर पहुँची थी, हालांकि उस वक्त उस घर में कोई मौजूद नहीं था। अब देखिए गार्ड साहब फ़ोन मिलाकर संपर्क साध कर रहे हैं, चूँकि जो रेजिडेंट एसोसिएशन है उसने एक नियम बना रखा है कि कोई फ्लैट का जो ओनर है उससे बिना पूछे उसके फ्लैट तक नहीं पहुंचेगा। सिक्योरिटी रीजन से ये व्यवस्था की गई है। तो हम एक बार इनसे बात करते हैं। जी क्या नाम है इनका? विजय जी नमस्कार, मैं मनीष यादव बोल रहा हूँ टाइम्स नाउ नव भारत से। जी सर बताइए। अच्छा ये 1003 फ्लैट में जाना था मुझे, ये किसका फ्लैट है? 1003 टावर कौन सा है सर? ये ओमेक्स हाइट बताया गया है मुझे। सर टावर बता दीजिए, नाम किस नाम से है? ये मनोज राय। मनोज राय सर नहीं यहाँ रहते हैं। अच्छा, लेकिन उनके नाम पे ये कौन रहता है अब उस आवास में? उस आवास में सर मैं नंबर दे रहा हूँ मैनेजर का, आप उनसे बात कर लीजिए। अच्छा अच्छा, तो ये मैनेजर मतलब सोसाइटी के मैनेजर है या उस आवास के किसी संबंधित जो रहते हैं उनका नंबर दे रहा है मुझे? नहीं सर, यहाँ के ओमेक्स साइट के मैनेजर। अच्छा, कभी मनोज राय आते जाते नहीं है क्या अब? सर हम लोग नए आए हैं, नई सिक्योरिटी लगी, हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले सीबीआई की रेड भी हुई थी, सीबीआई की टीम भी वहाँ पहुँची थी। हुई थी, हमें पता है सर, लेकिन वो है 7-8 साल पहले की बात। अच्छा, हम नहीं लोगों को कोई जानकारी नहीं, सीबीआई रेड अभी कुछ दिन पहले हुई है। वो चले गए हैं। अच्छा, किराए पे रहा करते थे वो? हाँ वो चले गए। अच्छा अच्छा, कोई नंबर मिल सकता है उनका, मनोज राय जी का? सर नंबर हम लोगों के पास नहीं, हम लोग नए हैं, हम लोगों ने जानकारी की और वहाँ ईडी वाले आए थे। अच्छा, तो अब कोई वहाँ रहता है उस आवास में? नहीं सर कोई नहीं है सर। अब कोई नहीं रहता, बंद है आवास अब वो? जी अब वो आवास बंद है? हाँ सर, नहीं बंद नहीं है, वो जिनका फ्लैट है शायद वो रह रहे हैं। अच्छा, वो रह रहे हैं, तो क्या उनसे बात हो सकती है? क्या वहाँ तक हम जा सकते हैं? जी उनसे अगर हम मिलना चाहें तो उनसे मुलाकात हो सकती है हमारी? सर इसके लिए उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी जो रह रहे हैं सब। अच्छा ठीक है, मैं एक बार तो अपने गार्ड साहब को बोल दीजिए, तो अगर वो हमें अलाउ कर देते तो हम मिल लेंगे उनसे। जी तो यहाँ के जो गार्ड हैं उनका ये कहना है कि जो 1003 में मौजूदा वक्त में फैमिली रह रही है वो हमसे बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन बताया ये गया है कि मनोज राय उस फ्लैट में बतौर किराएदार रहा करते थे और बीते करीब 2-4 सालों से उनका यहाँ बिल्कुल आना जाना नहीं हुआ है। लेकिन सीबीआई की एफआईआर में उनका नाम शामिल है, सीबीआई उनकी जांच कर रही है। ईडी सीबीआई की टीम भी यहां पहुंची थी। तो दिल्ली शराब घोटाले में आरोपित नंबर 13 सनी मारवा है। बीजेपी ने जो स्टिंग जारी किया है उसमें दावा किया जा रहा है कि सनी मारवा ही उस स्टिंग ऑपरेशन में। लेकिन अब टाइम्स नाउ भारत सनी मारवा के दिल्ली के कालकाजी वाले घर पहुंचे तो किसी ने भी बात की नहीं और ना ही दरवाजा खोला। हालांकि स्टिंग में यह दावा किया गया कि सनी मारवा के पिता जो हैं कुलविंदर मारवा, उन्होंने अपनी बातों को यहां पर कबूल किया है कि उन्होंने कमीशन दिया है। इस वक्त मैं कालका जी ई ब्लॉक में मौजूद हूं और मेरे पीछे ये जो आप देख रहे हैं जो बोर्ड लगा है जिस पर एड्रेस लिखा है E38 मारवाज, यह जो है यह सनी मारवा का यह घर है और इनके पिता जो हैं कुलविंदर मारवा, उनका स्टिंग ऑपरेशन बीजेपी ने दिखाया कि किस तरीके से उस स्टिंग में वह बता रहे हैं कि किस तरीके से करोड़ों का लेन देन हुआ है शराब के मामले को लेकर के, जहां बीजेपी ने यह दावा किया है कि किस तरीके से दिल्ली में जो नई आबकारी नीति बनाई गई थी उसमें किस तरह से धांधली हुई है। और ये देखिए कि जिस आवास पे मैं मौजूद हूँ ये E38 है, मारवास करके लिखा हुआ है और हम बीते काफ़ी वक्त से यहाँ पर इनके हम दरवाज़ों की घंटियाँ बजा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई रिस्पॉन्स हमें नहीं मिल रहा है। दरवाजे बजाने के बावजूद ये देखिए कि एक बार फिर से मैं बेल बजा रहा हूँ, लेकिन बेल बजाने के बावजूद भी अंदर से कोई रिस्पांस नहीं दिया जा रहा है, कोई दरवाज़ा नहीं खोला जा रहा है, सबको अंदर से लॉक कर दिया गया है और अंदर से भी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। हम बीते कई घंटों से यहाँ पर लगातार यह कोशिश कर रहे हैं कि जिससे हम इनके जो परिवार के जो अंदर लोग मौजूद हों उनसे हम संपर्क साध सकें, उनसे हम पूछ सकें कि आखिर क्या कुछ है, लेकिन किसी भी तरीके से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ये देख सकते हैं कि ये जो घर है इसके ही फर्स्ट फ्लोर पर जो है वो सनी मारवा रहते हैं, क्योंकि CBI के जो उसमें अभियुक्तों की लिस्ट है एक्यूज्ड की, उसमें 13वें नंबर
पे जो है इसी घर का एड्रेस दिया हुआ है E38 मारवाज। और हम लंबे वक्त से यहाँ पर इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि जो सनी मारवा का जो एड्रेस है, जो उनके पिता का जो स्टिंग ऑपरेशन से थोड़ी देर पहले बीजेपी ने दिखाया था, हम उनसे संपर्क कर सके, परिवार से हम जान सके, लेकिन परिवार की तरफ से किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं हमें प्राप्त हो पा रही है। ये देखिए कि हम फिर से दोबारा घंटी बजाने की कोशिश करते हैं कि शायद अंदर से कोई रिस्पांस मिल सके, कोई जानकारी मिल सके, लेकिन घंटों से हम यहाँ जुटे हुए हैं और अभी तक अंदर से किसी भी तरह का रिस्पांस नहीं मिला है। लेकिन सीबीआई के जो एक्यूज की जो लिस्ट है उसमें 13वें नंबर पे जिस सनी मारवा का नाम लिखा है, उस सनी मारवा का यही पता लिखा, यानी कि जो भी सीबीआई की तरफ से जो भी समन आता है या पूछताछ को लेकर के जब भी बुलाया जाता है तो इसी घर का एड्रेस दिया हुआ है, यानी कि यहीं सीबीआई के कागजात आते हैं। लेकिन फिलहाल हम उनसे जब संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं उनके घर के बाहर से, तो अंदर से किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी के साथ प्रीत कुमार, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो देखिए, जितने भी आरोपित हैं उन सभी के घर पर टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर बारी बारी से गए, घंटी बजाई, कुछ लोग निकल के आए लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। हमारे सहयोगी हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए, मोहित भी हमारे साथ में है, पुलकित भी हमारे साथ में है और अभिषेक भी हमारे साथ में है। अभिषेक, हमने देखा कि टाइम्स नाउ नवभारत की टीम जा रही है, बात करने की कोशिश कर रही है, उनका पक्ष जानने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई भी खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। गार्ड्स को बोलने को कुछ रहा नहीं है, अंदर से जो कोई आता है वो भी शांत ही रहता है। ये मजबूरी है क्या? जी बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पहले हम अर्जुन पांडे के घर पे गए थे, जो 15वें नंबर के आरोपी हैं, गुड़गांव में रहते हैं। तो जब हम इनके घर पे गए, हमने गार्ड से बोला कि हमें इनके घर पे जाना है, हमारी बात कराइए। तो उनकी माताजी ने फ़ोन किया गार्ड से, और ये फ़ोन पे जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने साफ तौर पे मना किया। उन्होंने कहा कि हम किसी से बात नहीं करेंगे और हमें आपसे कुछ जानकारी शेयर नहीं करनी है। हमने जो किया वो किया, लेकिन हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। और इस तरीके से सारे जो आरोपी है, जहाँ भी हमारी टाइम्स नाउ नवभारत की टीम जा रही है बात करने के लिए, कोई भी हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। हम तो चाहते हैं कि वो अपना पक्ष रखे, हम चाहते हैं उनकी बात खुल के सामने आए, लेकिन ना वो हमसे बात करने के लिए कैमरे पे तैयार होते हैं, ना वो फोन पे हमसे बात करते हैं। अर्जुन पांडे की माताजी से मैंने जिक्र भी किया था इस बात का कि अगर वो कैमरे पे मुझसे बात नहीं करना चाहते तो फोन पे बात कर ले, मुझे बस थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी, उनका पक्ष क्या है, क्या सच में जो आरोप सीबीआई ने लगाए हैं, 15 नंबर के आरोपी हैं, वो उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा है कि विजय नायर के कहने पे जो है उन्होंने 2 से 4 करोड़ रुपए जो है वो घपले अच्छा, चलिए ठीक